होगा वही राम जो रचि राखा। हाय गाइस, मैं राधे भाई आपके बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। आज की स्टोरी बहुत यूनिक है। एक राज्य में एक व्यक्ति रहा करता था और वो बिजनेसमैन था। उसकी कंपनियां थी, कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था, एकदम लग्जरी लाइफ थी। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी में आग लग जाता है और जब आग लग जाता है बहुत बड़ी नुकसान हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा घाटा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और कुछ समय बीतते उनका बुरा टाइम आ गया, क्योंकि उनकी कंपनी थी और बंगला लग्जरी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आग लगने से, उनको लॉस होने से सारे पैसे बर्बाद हो गए। जो उनका मकान था वो भी लोन पे था और लोन ना देने के कारण बैंक वालों ने मकान भी छीन लिया। अब वो अपने किराए के कमरे में धीरे धीरे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और थोड़ा सा चिंतित और उदास रहने लगे। लेकिन उस आदमी की पत्नी बहुत समझदार थी। देखो, जिसको पत्नियां समझदार मिल जाती हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है, आपने सुना होगा। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। बोली, आप इतना उदास क्यों होते हो, आप निराश मत होना। ये हमारे कुछ आभूषण पड़े हैं, आभूषण यानी मतलब उनके गहने, ले जाओ इनको आप मार्केट में बेच करके और कुछ पैसा इकट्ठा करके आप अपने काम को फिर से जीरो से स्टार्ट करो, आप निराश मत करो। वह आदमी कहता है, नहीं, मैं आपका आभूषण नहीं बेच सकता हूँ। लेकिन उनकी पत्नी समझदार इस चीज के लिए उनको बार बार ट्रोल की और तैयार किया। वह बंदा आभूषण यानी उनका गहना ले जाके मार्केट में बेचता है और पैसा इकट्ठा करता है और उसी काम को फिर से शुरुआत करता है। और उस काम में जो कि अब तक वो माहिर बन चुका होता है, काम का तजुर्बा, नॉलेज तो था ही, और उसी काम को फिर से स्टार्ट किए। धीरे धीरे वो अपने काम में रंग लाए और फिर एक कंपनी स्टार्ट किया। यानी धीरे धीरे उनके पास 2-2, 3-3 कंपनियां हो गई और फिर से बड़े आदमी बन गए, पहले से भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए। और उनके पास 100-200 आदमी वर्कर काम करते थे। लेकिन प्रभु की ऐसी चक्कर चलता है कि कभी कभी लाइफ में वो भी चीज़ होता है जो आदमी सोचता नहीं है। उनके ऑफिस में एक लड़की आ जाती है काम करने के लिए। अब उनकी जिंदगी में कहानी टर्न ले लिया। अब इस कहानी को और गौर से सुनना। अब उनके ऑफिस में एक लड़की आती है जॉब के लिए और उसको जॉब में सिलेक्शन मिल जाता है और जॉब करती है। लेकिन वह लड़की काम धाम कुछ करती नहीं, बस उस आदमी के पास, यानी अपने मालिक के पास हमेशा उसके आसपास भटकना, इधर उधर उनकी नज़रों में नजरें डालना। धीरे धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, और जब उनके आसपास भटकती रही तो मालिक का भी नज़र उन पे पड़ा। धीरे धीरे दोनों में बात विचार होने लगा। यहाँ तक की बात पहुँच गई कि वो अपने मालिक के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। यहाँ तक ही बात नहीं रुकी, वह काम काज कुछ नहीं करती, बस मालिक के साथ अब बैठी रहती। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो दोनों एक साथ कॉफी पे चले गए, यानी चाय तक अब साथ पीने लगे। बात होते होते एक दिन वह लड़की कहती है कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा, चलो हम और तुम शादी कर लेते हैं। मालिक बोलता है, वह आदमी बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो लड़की बोलती है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप डिवोर्स, तलाक दे दो उसको और हम दोनों अच्छे से रहेंगे। उसके माइंड को इतना डिस्टर्ब कर दिया, इतना भर दिया गया कि वह बंदा भी सोचा, चलो ठीक है, आज जाता हूँ, ये बात को मैं बोलूँगा अपनी बीवी से कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ, मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ। लेकिन समय का क्या भरोसा, प्रभु का ऐसा चक्कर। ठीक उसी दिन, जिस दिन वह आदमी कंपनी से आके अपने बीवी से ये बोलने वाला था कि मैं आपको तलाक देने वाला हूँ, ठीक उसी दिन उसके बीवी के पेट में दर्द उठता है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने चेकअप किया और जब रिपोर्ट देखा तो उसमें निकला उसके ब्लड में कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि अब आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती हो, आप 7 दिन का मेहमान और हो, क्योंकि आपको ब्लड कैंसर है।
उसकी बीवी घर आती है और इंतजार करती रहती होती है कि हमारे मालिक यानी हमारे पतिदेव आएंगे, उनसे ये बात को मैं बताऊंगी। लेकिन उनके पतिदेव के मन में तो कुछ और ही चल रहा, उनको अलग से ही भर दिया गया। और जैसे आए बैग इधर रखे, डेली उनका जूता मोजा बैग सब कुछ करती थी, लेकिन उस दिन अपने आप अपना जूता निकाले और अपना बैग रख दिए। पत्नी कुछ कहती उससे पहले वह बंदा बोल पड़ा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, आप मुझे तलाक दे दो। पत्नी बहुत समझदार थी, बहुत सुशील थी, बोली ठीक है, आपको तलाक चाहिए, मैं आपको तलाक दे दूंगी, मगर हमारी एक शर्त है। तो आदमी बोला बोलो क्या शर्त है? बोली आज तक तुमने जैसे हमसे प्यार करते आए, जैसे हमारे साथ थे, जैसे हमारे साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, आप 7 दिन तक हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करिए, खूब प्यार करिए, कोई फर्क ना पड़े, और 7 दिन बाद मैं आपको तलाक दे दूंगी, मुझे हिस्सा पूरा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको तलाक दे दूंगा। वो आदमी सोचता है ये तो बड़ी सिंपल सी बात है और बहुत अच्छा है, चलो 7 दिन की बात है, करना क्या है, मैं 7 दिन और गुजार लेता हूँ। अब 7 दिन उसके साथ रहने लगा। अब प्यार तो रहा नहीं दिखावा के तौर में कि उसके साथ खाता बैठता बोलता चालता, लेकिन ये बात कभी पत्नी उसकी उससे नहीं बताई, अपने मन में ही रखा। और वह ऑफिस जाता, उस लड़की के पास बैठता, बातचीत करता, फिर शाम को घर आता। यही प्रक्रिया 1 2 3 यानी 5-6 दिन तक चलता रहा। अब 7वां दिन आया। जब 7वां दिन आया तो वो जब जाने लगा ऑफिस के लिए, तो उसकी पत्नी उसकी आरती उतारती है और खूब प्यार करती है कि जाओ। और वह आदमी जाता है ऑफिस के लिए, जब भी उसके मन में ख्याल आता है कि हमारी पत्नी हमें 7 दिन तक अपने साथ और खुश रहने के लिए जो है वादा करवाई है, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि तुझे मुझसे तलाक चाहिए, उसको दुखी होने के बजाय वो भी मुझसे कितना प्यार कर रही, हमारे बारे में कितना ख्याल रख रही है, कितना अच्छी है वो। ये सब सोचते हुए उसका माइंड बदल जाता है और भगवान की प्रकृति, भगवान का माया, उसका मन घूम गया कि नहीं ये करना मेरे साथ लिए गलत है, हमारी बीवी तो बहुत अच्छा है, हमारे दुख में उन्होंने काम आया, अपना आभूषण बेच के हमको इस मुकाम तक पहुंचाया, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसका मन बदल जाता है। वह फिर जाता है ऑफिस, उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ, और तुम अभी इसी वक्त हमारी कंपनी से बाहर निकलो। और उसको धक्का मार के निकाल दिया। और फिर वह पुनः कंपनी में काम ना करके, अपने ऑफिस में ना बैठ के, वो अपने घर की तरफ यानी अपने रूम की तरफ दौड़ा जाता है कि मैं अपने पत्नी से इस चीज गलती का जो है माफी मांगूंगा, गलती का प्रायश्चित करूंगा उससे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कि बंदा घर पे जाता है और दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता, कोई आवाज नहीं आता, फिर भी दरवाजा के अंदर घुस जाता है, इधर उधर अपनी बीवी की तलाश करने लगता है। किचन में जाता है तो उसमें उसकी बीवी नजर नहीं आती है, फिर इधर उधर देखा, उसकी बीवी कहीं नजर नहीं आया। फिर वो उस बेडरूम में जब जाता है तो देखता है उसकी बीवी बेडरूम पे यानी बेड में अपना बिस्तर के ऊपर, बेड के बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है। ये जाता है और कुछ कहता है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती है। कि वो कहता है कि आप मेरे को माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि अब तक वो मर चुकी होती है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक खत, एक चिट्ठी लिखा था, उस बेड पे वो चिट्ठी पड़ी थी और उस चिट्ठी पे उसका नजर जाता है तो वह खोल के पढ़ता है कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करना और खूब खुश रहना। आप मेरे से तलाक चाहते थे, मैंने आपको तलाक क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे को ब्लड कैंसर था, हमने डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बताया था कि आप 7 दिन तक और जीवित रह सकती हैं, इसलिए हमने आपको तलाक नहीं दिया। अब आप आज़ाद हो चुके हैं और आप जिससे भी चाहें आप शादी कर सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं। हमने चाहता तो उसी टाइम पे तलाक दे देता, लेकिन
हमने तलाक इसलिए नहीं दिया कि हमारे 2 बच्चे हैं और उन बच्चों के भविष्य में प्रभाव पड़ता, और वह बच्चा जब बड़ा होता और किसी से सुनता कि इन्होंने हमारे माँ को डिवोर्स दिया है, यानी तलाक दिया है, वह बच्चा आपका शत्रु बन जाता। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपका शत्रु कोई बने। तो कभी कभी दोस्तों, आप किसी के चमक धमक और किसी के चमड़ों को देखकर उसका गलत अंदाजा और गलत फायदा ना उठाना। अपनी जो बीवी होती है वो आपके लिए कभी अनभल नहीं सोच सकता है। इसलिए यह वीडियो आप सभी को कुछ न कुछ सीख जरूर दिया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए आप काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।